भारत एक दूरदर्शी नेता के निधन पर शोक मना रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन 99 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को एम्स, दिल्ली में अंतिम सांस ली। डॉ. सिंह का नाम भारत के आर्थिक उदारीकरण का पर्याय है। उन्होंने देश को इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आगे बढ़ाया। एक अर्थशास्त्री और राजनेता के रूप में उनका योगदान अद्वितीय है। डॉ. सिंह का निधन एक युग का अंत है, एक ऐसा युग जो उनके शांत दृढ़ संकल्प और भारत की प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित है। उन्हें उनकी बौद्धिक क्षमता और जटिल आर्थिक चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता के लिए याद किया जाएगा। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र उनके परिवार के साथ शोक में शामिल है। दुनिया भर से श्रद्धांजलि आ रही है। विश्व नेता और प्रख्यात व्यक्तित्व डॉ. सिंह को उनकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता के लिए याद करते हैं। उनकी अनुपस्थिति भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य छोड़ जाती है, एक ऐसा शून्य जिसे भरना मुश्किल होगा। डॉ. सिंह का जीवन कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट ईमानदारी की शक्ति का प्रमाण था। वह विनम्र शुरुआत से देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। उनकी यात्रा लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। भारत की विकास गाथा में उनका योगदान इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगा। मनमोहन सिंह की यात्रा स्वतंत्रता से पहले के भारत के एक छोटे से गांव से शुरू हुई। 1932 में गाह, पंजाब में जन्मे। उनका प्रारंभिक जीवन अशांत विभाजन से चिह्नित था। इस उथल-पुथल ने उनके परिवार को पलायन करने के लिए मजबूर किया। चुनौतियों के बावजूद युवा मनमोहन सिंह ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा चमक उठी। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी की डिग्री हासिल की। ज्ञान की प्यास उन्हें प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ले गई। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की उपाधि प्राप्त की। एक तेज बुद्धि और अर्थशास्त्र की गहरी समझ से लैस डॉ. सिंह ने सार्वजनिक सेवा में अपना करियर शुरू किया। वह एक आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। वह विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आगे बढ़े। भारत की आर्थिक नीति में डॉ. सिंह का योगदान इन शुरुआती भूमिकाओं में ही स्पष्ट थे। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके काम ने आने वाले परिवर्तनकारी सुधारों की नींव रखी। 1991 का वर्ष भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गंभीर भुगतान संकट का सामना करते हुए राष्ट्र कगार पर था। तब प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का महत्वपूर्ण पद सौंपा। डॉ. सिंह ने चुनौती का सामना किया। उन्होंने कई साहसिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। ये सुधार, जिन्हें अक्सर 1991 का उदारीकरण कहा जाता है, ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, एक ऐसी व्यवस्था जिसने दशकों से व्यवसायों को दबा रखा था। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया गया। इन उपायों से आर्थिक गतिविधियों की एक लहर दौड़ गई। भारत की विकास दर बढ़ी। डॉ. सिंह भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पी के रूप में जाने गए। 2004 में डॉ. सिंह ने भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। उन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए गए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण है। डॉ. मनमोहन सिंह की विरासत उनके आर्थिक सुधारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें उनकी अटूट ईमानदारी के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने बेदाग रिकॉर्ड के लिए मिस्टर क्लीन की उपाधि अर्जित की। यहां तक कि उनके कट्टर आलोचक भी उनकी ईमानदारी और नैतिक शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल चुनौतियों से रहित नहीं था। उन्हें भ्रष्टाचार के घोटालों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने पूरे समय में एक गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। डॉ. सिंह का निधन न केवल भारत के लिए
बल्कि दुनिया के लिए एक क्षति है। वह एक वैश्विक राजनेता थे जिनका सम्मान उनकी बुद्धिमत्ता और सर्वसम्मति बनाने की उनकी क्षमता के लिए किया जाता था। वैश्विक आर्थिक शासन में उनके योगदान को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। जैसे ही हम इस महान नेता के निधन पर शोक मनाते हैं, आइए हम उनके जीवन और उनकी विरासत का भी जश्न मनाएं। आइए हम सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण, आर्थिक प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी अटूट ईमानदारी से प्रेरणा लें। डॉ. मनमोहन सिंह का जीवन और कार्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर